तो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, खाली एमसीक्यू नहीं होंगे, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाएगी और तुम्हारा एंसम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 2 3 y इक्वल टू x डॉट अपेंड 4 प्रिंट y। तो देखो इसमें ना एक चीज है, वैसे इसमें जब हमने y इक्वल टू एक्स करा तो इसने कॉपी नहीं करा, इसने रेफरेंस शेयर करा है। तो y और x दोनों सेम स्टोरेज शेयर कर रहे होंगे, तो अगर हम कोई चेंज x में करेंगे तो वो y में भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फिर आ जाते हैं गिवन द फंक्शन डेफिनेशन बिलो व्हाट विल एफ प्रिंट। ओके, तो यहाँ पे जो है एक डिफॉल्ट पैरामीटर है जो कि आपकी एम्प्टी लिस्ट है, फिर हम उसमें अपेंड कर रहे हैं वन। तो अब इसमें क्या होता है ना, लिस्ट जैसे इससे पहले वाला जो था उसमें ये मिस्टेक थी, लेकिन इसमें देखो जैसे तुम्हारा ये डिफॉल्ट पैरामीटर है, तो डिफॉल्ट पैरामीटर फर्स्ट टाइम पे जब कॉल होगा तब तो आपका डिफॉल्ट पैरामीटर कंसिडर किया जाता है, लेकिन जब सेकंड टाइम कॉल होगा तो उसमें ऑलरेडी वन है, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट बी। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके विच एक्सप्रेशन यील्ड्स ट्रू। तो देखो इसमें ना एक चीज है कि जैसे आप 0.1 प्लस 0.2 करते हो इक्वल टू 0.3 है, जैसे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, वो करेक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब फ्लोट की बात करते हैं तो फ्लोट में और भी डेसिमल प्लेसेस होती हैं, तो जब इस तरह से बात कर रहे होते हैं तो आपका वो इक्वल टू नहीं आएगा। लेकिन जब राउंड ऑफ आप करेंगे तो राउंड ऑफ करके जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बाकी आप प्लस माइनस फ्लोट में कैसे भी करें तो वो इक्वल नहीं रहने वाला, क्योंकि उसमें और भी डेसिमल प्लेसेस होती हैं। ठीक है, फिर आ जाता है व्हाट डज विद स्टेटमेंट गारंटीड व्हेन यूज्ड विद फाइल ऑब्जेक्ट्स। तो विद स्टेटमेंट क्या गारंटी देती है, दैट इमीडिएटली प्रोसेसिंग ऑफ स्टड आउट, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। फाइल इज क्लोज्ड इवन इफ एन एक्सेप्शन occurs, file content is automatically validated, file opened in text mode, so file is closed। क्योंकि विद का काम ही क्या है कि फाइल को क्लोज कर देना है ना, वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा, तभी हम विद का यूज करते हैं। ठीक है, फिफ्थ वाला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल करेक्टली क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑन विंडोज एज्यूमिंग पाइथन 3 इंस्टॉल। तो उसमें क्या है, आपका पाइथन 3 इंस्टॉल्ड है ऐसा बोल रहा है, लेकिन अब आप कोई भी यूज करो, अगर आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है तो आप पाइथन के लिए ये कमांड कमांड यूज कर लो, या पीवाई के साथ ये कमांड यूज कर लो, या पाइथन 3 के साथ ये कमांड यूज कर लो, तब तीनों केस में आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाता है। वर्चुअल एनवायरनमेंट कब बनाते हैं, जब आप जैसे कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और आपने उसको फॉर्क करा है और उसकी मतलब आपने उसमें मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं, जैसे आपका सिम्पाई है या फिर आपकी कोई नमपाई लाइब्रेरी है, उसकी ओपन सोर्स में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा पाइथन का, ताकि जो उसकी लाइब्रेरीज होंगे, उसके कीवर्ड्स होंगे, वो आपके नॉर्मल पाइथन के साथ वो ना करें, प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ठीक है, फिर आ जाता है आपका व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट आई एल्स प्रिंट डन। तो अगर मैं एल्स नहीं लगाता तो उसका तो आउटपुट सिंपल है कि 0 1 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि वो 3 को इंक्लूड करने वाला नहीं है। एल्स ब्लॉक तब रन करता है, अगर फॉर की बात एल्स ब्लॉक है तो वो तब रन करेगा जब ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं हुई होगी या फिर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई होगी फॉर लूप में, तब वो एल्स को रन करता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी 0 1 2 डन। बाकी इसको हम चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 1 2 डन। ओके, तो इसका आंसर ही हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पाइथन डिक्शनरीज इज फॉल्स। तो कीज मस्ट बी इम्यूटेबल, तो वो तो होती है, तो वो बोल रहा है कि कौन सी चीज फॉल्स है। डिक्शनरी प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर, हाँ, ऑर्डर में ही आपकी इंसर्ट होती है जब आप डाल रहे होते हैं। कीज कैन बी लिस्ट, नहीं, क्योंकि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट आपकी होती है म्यूटेबल, और कीज कभी भी म्यूटेबल नहीं हो सकती डिक्शनरी में। ठीक है, then which regex pattern matches any three-digit number not starting with zero? So the first condition is that the number should not start with zero और वो 3 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया ए वाला ऑप्शन, क्योंकि 1 से 9 इसका पहला डिजिट है और उसके बाद कोई भी 2 डिजिट। ठीक है, ये वाला कोई भी 3 डिजिट आएगा तो इसमें हो सकता है कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा हो पहला डिजिट। फिर आपका ये जो है 1 to 9 0 to 9 0 to 9, ठीक है, तो पहला 1 to 9 होगा।
बाद में 0 to 9 हो सकता है, क्योंकि पहला जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा बोथ ए एंड सी। ठीक है। देन व्हाट डज पिकल डू? सो इसमें जो है इंक्रिप्ट पाइथन ऑब्जेक्ट्स वो तो नहीं करता, कंप्रेसेस भी नहीं करता, कन्वर्ट्स पाइथन ऑब्जेक्ट्स टू जेसन ओनली वो भी नहीं करता। तो इसमें जो सीरियलाइज पाइथन ऑब्जेक्ट्स टू बाइट स्ट्रीम्स एंड डीसीरियलाइज देम। तो सीरियलाइज का मतलब क्या होता है, जो आपके पाइथन ऑब्जेक्ट्स है उनको बाइट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और डीसीरियलाइज का मतलब होता है कि बाइट फॉर्म से वो उन्हें ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो वो पिकल का काम होता है। फिर आ जाते हैं आपके ये ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें क्या है आपका, स्लाइसिंग हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रहा है यानी कि बी से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो यानी कि बी से स्टार्ट होगा, 5 तक जा रहा है तो 2 3 4 5। तो एफ को इंक्लूड नहीं करेगा, तो बी सी डी ई। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेप कितना है, तो स्टार्ट स्टॉप स्टेप, स्टेप कितना है यानी कि 2 है। तो इसका मतलब है कि वो एक एक छोड़ के चल रहा होगा। तो बी के बाद ये सी को छोड़ेगा, डी आ जाएगा, ई को छोड़ेगा, एफ तो इंक्लूडेड वैसे भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी डी, दैट इज ए। ठीक है। फिर आ जाते हैं विच इज द करेक्ट वे टू ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग विदाउट ट्रंकेटिंग इन पाइथन। तो इसका आंसर आ जाता है ए। ठीक है, आप आर प्लस कर देंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो फाइल होगी वो रीडिंग और राइटिंग दोनों के यूज केस में आ पाएगी। सो व्हाट विल बी द आउटपुट एंड वाई? तो एक्स आपका 1 2 है, एक्स 0 = 5। अगर ये है तो ये एरर देगा, क्योंकि ये टपल है और टपल चेंज नहीं हो सकती, तो टपल्स आर इम्यूटेबल। तो इसका क्या है एरर, tuples are immutable. So given the class definition, what will be this b dot f? पहले b को कॉल कर रहे हैं फिर f को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के। तो देखो क्लास a है, ठीक है, जो पेरेंट क्लास है b की, उसमें एक फंक्शन है f, सेल्फ, और प्रिंट a। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, डेफ f हुआ और सेल्फ। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम फंक्शन है क्लास बी में जो कि चाइल्ड क्लास है, और फिर सुपर डॉट एफ प्रिंट बी। अब इसमें क्या है, दोनों फंक्शन एफ, दोनों फंक्शन सेम है। तो चाइल्ड फंक्शन, चाइल्ड क्लास में जो फंक्शन होता है उसको प्रेफरेंस मिलती है, तो यानी कि ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, बट इस फंक्शन के अंदर ही सुपर कीवर्ड का यूज करके हम पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जब हम ये करेंगे तो वो पहले वो कॉल होगा जो कि होगा ए, और फिर कॉल होगा बी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब इसी प्रोसेस में ना एक चीज और क्लियर हो जाती है, इसे मेथड ओवरराइडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाला जो है मेथड जो चाइल्ड क्लास में, वो ओवरराइड करता है आपके पेरेंट क्लास के मेथड को। तो अगर इस सुपर वाली स्टेटमेंट में हटा दूं तो उस केस में आपका सिर्फ बी प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि उसने पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर दिया, इसी को आप मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। ठीक है। फिर हो गया आपका 14, विच इज ट्रू अबाउट स्टैटिक मेथड वर्सेस क्लास मेथड। तो देखो स्टैटिक मेथड क्या होता है, जब वो कोई भी आपका ना तो सेल्फ ले रहा होता है फर्स्ट पैरामीटर, ना ही वो सीएलएस ले रहा होता है। क्लास मेथड आपका फर्स्ट पैरामीटर सीएलएस लेगा, और जो आपका इंस्टेंस मेथड होता है वो आपका सेल्फ लेता है एज द फर्स्ट पैरामीटर। स्टैटिक मेथड उन दोनों में से कोई भी नहीं लेता, तो डज नॉट रिसीव इंस्टेंसेस और क्लास ऑटोमेटिकली। ठीक है, देन व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू चेक मेंबरशिप इन अ पाइथन लिस्ट which is X in list and in a set X in S. So एवरेज केस क्या होगा? तो देखो इसमें क्या होता है ना, जो आपकी लिस्ट होती है वो कंपैरेटिवली स्लोअर होती है जब मेंबरशिप की बात हो रही होती है सेट से। तो लिस्ट का ओ एन एवरेज टाइम होगा और सेट का होगा O1। ठीक है। तब आ जाते हैं हम 16 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू हैंडल डिवीजन बाय जीरो एंड स्टिल रन एन एल्स ब्लॉक। तो भाई देखो सिंपल बात, वो बोल रहा है कि जब कोई एक्सेप्शन अकर ना करे तब वो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करे। ठीक है, तो वो करेक्ट मेथड क्या है, ट्राई होगा, फिर एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर होगा, और फिर एल्स ब्लॉक आ जाएगा। तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें फाइनली पहले आ गया, इसमें एक्सेप्ट एल्स फाइनली आ गया, लेकिन फाइनली की बात ही नहीं हो रही है, और इसमें भी फाइनली आ गया तो उसकी बात ही नहीं हो रही। ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रेडिक्ट द आउटपुट, इंपोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट सीड 0। फिर हमने रैंडम रैंड इंट की लिया, तो इंटीजर टाइप रैंडम वैल्यू उठाएगा, और दूसरे में भी। तो अब हमने जब सीड की वैल्यू ले लेते हैं हम, तो उससे क्या होता है, जो आपकी रैंडम वैल्यू होती है वो प्रिडिक्टेबल हो जाती है। तो ये क्या करेगा, ये सेम नंबर 2 बार दे देगा इस केस में। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ शैलो कॉपी ऑफ अ लिस्ट। शैलो कॉपी से मतलब क्या है, कि उसकी जो कॉपी है वो कॉपी निकल जानी चाहिए, मतलब सेम स्टोरेज शेयर ना कर रहे हो।
तो बी इक्वल टू ए में शैलो कॉपी नहीं होती है, लेकिन ए डॉट कॉपी में होती है, और लिस्ट कंस्ट्रक्टर का आप यूज करोगे तब भी हो जाती है। तो बोथ बी एंड सी। फिर आ जाते हैं हम 19th पे, चूज द करेक्ट रीजन फॉर दिस रिजल्ट। आपका सिंपल है, ऑपरेटर स्टार रिपीट्स द स्ट्रिंग। ठीक है, सिंपल है ना। 19th का। फिर आ जाते हैं, विच ऑफ दीज सॉर्टिंग कीज वुड सॉर्ट स्ट्रिंग्स बाय द लास्ट कैरेक्टर। सो लास्ट कैरेक्टर से कर रहे हैं, तो वैसे तो इसमें बहुत सिंपल आ गया। ठीक है, ये सॉर्टेड का आपने यूज करा, आपने लिस्ट दिया, और उसके लास्ट कैरेक्टर में क्या आएगा, -1 आएगा। और ये लैम्डा फंक्शन है, ये आपका क्या हो गया, ये आर्ग्यूमेंट हो गया और ये एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 20 का ए हो जाएगा। फिर विच स्टेटमेंट अबाउट डिफॉल्ट म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट। तो डिफॉल्ट म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर रिक्रिएटेड ऑन एवरी फंक्शन कॉल, नो, बट दे परसिस्ट अक्रॉस कॉल्स एंड कैन कॉज बग्स। तो इसका बी ऑप्शन हो जाता है। बाकी फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए हमें। ठीक है, देखो डिफॉल्ट म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, तो वो रिक्रिएट तो नहीं करते हर फंक्शन कॉल पे, वो हमने अभी ऊपर देखा था। ठीक है, और वो हर कॉल में सेव रहते हैं, और बग्स कॉज कर सकते हैं। वो कब करेंगे, अगर आपके जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो पहले आ गया है, लाइक नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से, तो उस केस में वो एरर्स भी शो करता है। ठीक है, डीप कॉपी ऑटोमेटिकली नहीं होता है, पाइथन पब्लिश म्यूटेबल डिफॉल्ट सेव ही नहीं। ठीक है, तो 21 का है बी। फिर आ जाते हैं, व्हेन विल द एल्स ब्लॉक ऑन अ लूप एग्जीक्यूट। तो एल्स ब्लॉक लूप में कब एग्जीक्यूट करेगा, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि ऑलवेज आफ्टर लूप फिनिशेस, नहीं, ओनली व्हेन लूप फिनिशेस विदाउट ब्रेक। जब विदाउट ब्रेक लूप फिनिश करेगा तभी वो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो 22 का हो गया बी। फिर आ जाते हैं 23, व्हाट डज द मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न फॉर नेगेटिव नंबर्स इन पाइथन। अब नेगेटिव नंबर्स इन पाइथन से सिंपल मतलब क्या है, द सेम साइन एज डिविडेंड व्हिच इज लेफ्ट ऑपरेंड, द सेम साइन एज डिविजर राइट ऑपरेंड, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव। तो सेम साइन एज डिविजर ये आप करके भी देख लेना। हमेशा ये रहता है कि अगर आपका माइनस, जो भी आपका नेगेटिव नंबर का अगर आप मॉड कर रहे हैं -5 मॉड 10, तो जो साइन आपका डिविजर का होगा वही वो लास्ट में आपके आउटपुट का देगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन टोकन। तो इसमें से कौन सा वैलिड नहीं है, तो ये डिजिट के लिए होता है, ये वर्ड्स के लिए होता है, ये स्पेस के लिए होता है, और ये कोई वैलिड नहीं है। तो ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। सो मैपिंग का यूज कर रहे हैं, तो ये आपका फंक्शन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, इटरेबल हो गया। इटरेबल में आपने क्या किया, आपने 0 1 2 डाला है, और फंक्शन क्या कर रहा है, उसका मल्टीपल कर रहा है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा है, यानी कि डबल कर रहा है, तो 0 2 4 सिंपल। और उसे एज अ लिस्ट फॉर्मेट में कर रहा है, तो वो हो गया। देन व्हाट विल दिस प्रिंट। तो ये पेयर्स है, जो 1 2 है, तो आपने जिप करा पेयर्स को, तो जिप करने से क्या होगा, आपका आपका 1 2 और 3 4 निकलेगा, है ना। और ये ए में अनपैक हो जाएगा, तो 1 2 ए में चला जाएगा, और बी में आपका चला जाएगा 3 4। ठीक है, जब आप प्रिंट करोगे तो 1 2 और 3 4, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 26 का हो गया बी। ठीक है, फिर आपका बचता है 27, विच मैकेनिज्म प्रिवेंट्स एट्रीब्यूट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड अ पाइथन क्लास, नेम मैंगलिंग। अब नेम मैंगलिंग कब होती है, जब प्राइवेट वेरिएबल होता है। ठीक है, आपका प्राइवेट वेरिएबल होगा तो वो किससे होगा, डबल लीडिंग अंडरस्कोर से, तो वही ऑप्शन सही है। व्हाट डज इन्यूमरेट रिटर्न व्हेन इटरेटिंग ओवर। तो इन्यूमरेट करता क्या है, वो इंडेक्स और जो आपकी वैल्यू होती है, ये और जो आपका जैसे ए है या बी है जो लिस्ट में है, वो उन दोनों का आपको जनरेटर की फॉर्म में देता है, लाइक इस तरह से देता है, इंडेक्स कॉमा आइटम, वो दोनों को साथ साथ लेके चल रहा होता है। ठीक है, तो यही होगा आपका करेक्ट आंसर, 28 का बी। फिर आ जाते हैं 29 पे, विच ऑफ दीज विल रेज जीरो डिवीजन एरर फर्स्ट। तो देखो तीनों ही जीरो से डिवाइड हो रहे हैं, तो ऑल रेज जीरो डिवीजन एरर। फिर आ जाते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। आपका जी फंक्शन है, ठीक है, उसमें ट्राई और फाइनली है। अब ट्राई तो एग्जीक्यूट करता है आपका, लेकिन जब आप जी को कॉल करोगे तो फाइनली ही आपकी लास्ट चीज है जो वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब बोलोगे ट्राई में तो कोई एरर ही नहीं आया, तो वो 1 क्यों नहीं रिटर्न कर रहा है। लेकिन फाइनली का कोड हमेशा एग्जीक्यूट करना ही करना है, तो वो एक तरह से ओवरराइट करेगा उसे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर आ जाता है, विच ऑफ दीज इज द करेक्ट बिहेवियर ऑफ
str.find sub when substring not found। अगर substring नहीं मिलती है किसी केस में, तो उस केस में जो वैल्यू प्रिंट होती है वो होती है -1, वही रिटर्न करता है वो। ठीक है, अगर substring मिल जाती तब तो वो निकाल ही देता। Then what will this list comprehension produce? अब list comprehension ये आपका x multiply by y for x in 1, 2 for y in 3, 4। तो ये nested loops की तरह काम करेगा। तो 1 into 3, then 2 into 1 into 3, and then 1 into 4, then 2 into 3, then 2 into 4। So 3, 4, 6, 8। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। 32 का क्या है? ए। फिर आ जाते हैं विच ऑफ दीज ऑपरेशन मॉडिफाइज द लिस्ट इन प्लेस। तो अगर आपको मॉडिफाई करना है किसी लिस्ट को और आप नहीं चाहते कि नई लिस्ट बने, तो उस केस में आपका लिस्ट डॉट सॉर्ट लगता है। आपका सॉर्टेड लिस्ट से नई लिस्ट बन जाएगी, इस केस में भी नई लिस्ट बन जाएगी और इस केस में भी नई लिस्ट बन जाएगी। इसलिए अगर आप लिस्ट डॉट सॉर्ट करोगे तो आपकी नई लिस्ट नहीं बनेगी, आपकी जो लिस्ट होगी उसी को वो मॉडिफाई करता है। ठीक है, फिर आ जाता है व्हाट विल टाइप लैम्डा एक्स कॉलन एक्स रिटर्न। ये जो होगा ये क्लास फंक्शन रिटर्न करेगा। लैम्डा कोई क्लास होती नहीं है, तो वो फंक्शन के ही अंदर आता है। लैम्डा क्या है? आपका एनोनिमस फंक्शन है, तो वो फंक्शन के ही अंदर आएगा। ठीक है, विच मेथड नेम इज यूज टू कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट टू अ स्ट्रिंग विद str ऑब्जेक्ट। str ऑब्जेक्ट के लिए आपका str मेथड लगेगा। टू स्ट्रिंग तो आपका उसमें आता है, क्या बोलते हैं, जावा में। which re function matches only at the beginning of a string। इसमें क्या होता है, सर्च आपका फर्स्ट अकरेंस चेक करता है, अगर बिगिनिंग में चेक करना है तो डॉट मैच चेक करता है। वो सिर्फ बिगिनिंग में चेक करेगा, भले वो चीज एग्जिस्ट करती है उसके बाद, लेकिन वो सिर्फ बिगिनिंग में चेक करता है। तो री डॉट मैच होगा इसका ऑप्शन। फिर आ जाते हैं a इक्वल टू 1, 2, 3 फॉर i इन a डॉट रिमूव i। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी आपको ऑपरेशन करने होते हैं लिस्ट में, तो आप कभी भी लूप में नहीं करते। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है जैसे, तो पहले क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। अब आप सोच रहे होगे कि इस तरह से तो ये तीनों को रिमूव कर देगा, बट ऐसा नहीं होता। जब ये फॉर i इन a होगा तो ये पहले 1 को रिमूव करेगा। जैसे ही इसने 1 को रिमूव करा, वैसे ही जो सेकंड इंडेक्स होगा, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स हो जाएगा, क्योंकि पहला तो 0 इंडेक्स पे था, फिर जो फर्स्ट इंडेक्स हो जाएगा वो 2 नहीं बचेगा, वो 3 हो जाएगा। तो ये 2 को छोड़ देता है, इस चक्कर में 2 छूट जाता है। आप इस चीज को एक बार पाइथन पे अपने टर्मिनल पे अपनी आईडी पे रन करके भी देख लेना। इसका आंसर आएगा 2। व्हाट विल बी द आउटपुट एंड वाई। इस केस में 1, 2, 3 है, दोनों सेट हैं, 2, 3, 4 भी। और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। जो सेट आपके मैथ्स में यूज होता है वही सेम सेट आप पाइथन में लगा सकते हैं, चाहे वो आपका इंटरसेक्शन हो, आपका यूनियन हो या डिफरेंस हो, वही सेम चीजें वर्क करती हैं। तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में 2 और 3 आता है जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ दीज कॉजेज अ डीप कॉपी ऑफ नेस्टेड लिस्ट। डीप कॉपी करनी है अगर आपको नेस्टेड लिस्ट की, तो आप यूज करते हैं एक कॉपी मॉड्यूल को। तो आपको पहले करना पड़ेगा इंपोर्ट कॉपी, और फिर आपको कॉल करना पड़ता है कॉपी डॉट डीप कॉपी। ठीक है, फिर आ जाते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट मेथड ओवरलोडिंग इन पाइथन इज ट्रू। मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। हाँ, तो फिर देखते हैं कि विच स्टेटमेंट अबाउट मेथड ओवरलोडिंग इन पाइथन इज ट्रू। तो मेथड ओवरलोडिंग होती क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। मेथड ओवरलोडिंग अगर किसी और लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम, जैसे जावा हो गई, तो उस केस में क्या होता है ना, आपका मेथड ओवरलोडिंग में सेम जो आपका मेथड होगा वो सेम नेम से डिफाइन होगा। ठीक है, वो मल्टीपल मेथड्स होंगे। तो उस केस में तो आपका उस तरह से मेथड ओवरलोडिंग हो जाती है, बट पाइथन इस तरह से सपोर्ट नहीं करता है। तो पाइथन डज नॉट सपोर्ट ट्रेडिशनल मेथड ओवरलोडिंग बाय सिग्नेचर। अब इसका करेक्ट ऑप्शन तो है, लेकिन पाइथन सपोर्ट कैसे करता है मेथड ओवरलोडिंग को, वो भी समझ लेते हैं। कि पाइथन जैसे आपने कोई मेथड बनाया, ठीक है, अब उसमें आपको अगर मल्टीपल पैरामीटर्स लेने हैं, तो आप आर्क्स का यूज करोगे, तो मल्टीप्लाई आर्क्स। अब इससे क्या होगा, जब आप मेथड को कॉल कर रहे होगे तो आप उसे मल्टीपल टाइम्स कॉल कर लोगे विद डिफरेंट पैरामीटर्स। कि आपने पहले 2 पैरामीटर दे दिए, फिर 4 दे दिए, फिर 6 दे दिए, क्योंकि मल्टीप्लाई आर्क्स तो कितने ही पैरामीटर ले सकता है। तो जब आप इस तरह से पैरामीटर दोगे तो वही सेम मेथड अलग अलग तरह से काम कर रहा होगा आपका। तो इस केस में आपका मेथड ओवरलोडिंग हो रहा होगा पाइथन में। वैसे पाइथन जो हम ऑल लैंग्वेजेस में आपका रहता है ट्रेडिशनल मेथड ओवरलोडिंग, कि आप 2 मेथड को सेम नेम से बना देते हैं और मेथड ओवरलोडिंग हो जाती है, वो पाइथन सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, देन विच इज ट्रू अबाउट इनिट कंस्ट्रक्टर इन पाइथन क्लास। इट रिटर्न्स द न्यू इंस्टेंसेस, इट्स ऑप्शनल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इवन विदाउट इट। अगर आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो इनिट कंस्ट्रक्टर अगर नहीं भी है
तब भी वो बन जाता है। इनिट कंस्ट्रक्टर से क्या होता है, आप जो वैल्यूज डिफाइन करते हो वो हमें पास करानी पड़ती है एज आर्ग्यूमेंट्स व्हाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे किसी क्लास का, तो उसी टाइम पे हमें उसकी वैल्यूज पास करानी होती है, उस काम आता है आपका इनिट कंस्ट्रक्टर। अगर इनिट कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो भी हम ऑब्जेक्ट बना पाएंगे, बस कोई वैल्यू पास नहीं हो रही होगी उस टाइम पे। ठीक है, तो इट्स ऑप्शनल, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इवन विदाउट इट। लास्ट, which re pattern will match a valid Python identifier, letter, digits, underscore। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, लेटर होने चाहिए, डिजिट होने चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए, बट नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। इट शुड नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। तो इसमें देखते हैं, पहले एलिमिनेट करते हैं। वर्ड्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। 0 to 9 वो बोल रहा है, बट नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, तो ये भी नहीं है। ये वाला और ये वाला ऑप्शन बचता है, इसमें अंडरस्कोर है, इसमें अंडरस्कोर नहीं है, और वो बोल रहा है लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये थे आपके कुछ एमसीक्यूज, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना।